Hello student, welcome to Daksha E-Classroom. This is a revision lecture number 1 of aromatic compound containing nitrogen. इसके पहले हम लोगों ने एलिफेटिक पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। एरोमेटिक के अंदर दो टाइप के मेजर रिएक्शन देखने जा रहे हैं, एक तो डायोटाइजेशन है और दूसरा अजो कॉपलिंग रिएक्शन है। ये दो मेजर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार जेई एडवांस में पूछे गए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस के दोनों के मिक्स जो प्रॉब्लम है वो हम लोग वन बाई वन डिस्कस करते चलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या मेंशन किया है। क्वेश्चन 1 में ये मेंशन किया गया कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, देख सकते हो पहला रिएक्शन ही हमारा डायोटाइजेशन से है, अजो कॉपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl गिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। ये रहा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ट्रीट किया जा रहा है जो है एनिलीन के साथ में। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या आकर होगा, बीस देखो आप, एनिलीन जो कि एनिलीन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस M ग्रुप है, तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस बेंजीन रिंग पे ये बढ़ जाएगी और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द अजो कॉपलिंग रिएक्शन, ठीक है। अजो कॉपलिंग रिएक्शन देखोगे कि इस टाइप के रिएक्शन जेई मेंस और जेई एडवांस में फ्रीक्वेंटली पूछा गया, ठीक है। तो केस क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, ये थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे है कि नाइट्रोजन लाइक दिस, नाइट्रोजन इस तरीके से और इसके पैरा पोजीशन पे, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे इस तरीके से बन के आ रहा है। इस कंपाउंड की खासियत क्या होती है कि ये ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिस इज गोइंग टू शो सम कलर, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे हम लोग एक तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये एनिलीन ग्रुप होगा और सेकेंड है कि इसको जो है कंपाउंड को बोला जाता है डाई, अजो डाई, ठीक है। और इसको यूज किया जाता है फॉर द कलरिंग ऑफ क्लोथ्स वगैरह में इस कंपाउंड का यूज किया जाता है बिकॉज दिस कंपाउंड हैव सम स्पेसिफिक कलर। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। वन बाई वन केसेज आप कंसीडर करो कि स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है, ठीक है। आपको बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ पीकेवी के केस में हम लोग को पता है कि पीकेवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ। ये तो मुझे आइडिया है बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, तो ये आप पे ये चीज आइडिया लग जाएगा कि अगर जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका पीकेवी वैल्यू कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बेसिक स्ट्रेंथ इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखा जाए कि कौन से कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उस केस में हम लोग को देखना होगा कि मान लो कि अगर -I ग्रुप है या -M ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली अपने तरफ विड्रॉ करेगा और जब विड्रॉ करेगा तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होते जाएगा। तो आपको क्या देखना है इसमें पीकेवी के केस में, इसमें आपको देखना है कि कौन से कंपाउंड में -I ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I। अब देखो इसमें, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट फ्लोरीन है, -I ग्रुप है, +M ग्रुप है, लेकिन -I डोमिनेट करता है। OCH3 ग्रुप है, +M ग्रुप है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पीकेवी वैल्यू कम होगा। NO2 हो गया, CH3 होगा, तो सबसे ऊपर में चला जाएगा आपका। देखिए इसमें सबसे ऊपर में जो सबसे लिस्ट पीकेवी वैल्यू होगा, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका पीकेवी वैल्यू कम होगा। तो जो सबसे लिस्ट पीकेवी वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा B का, बिकॉज B इज द मोस्ट बेसिक इन द नेचर। B के बाद आ जाएगा आपका D के बाद A बिकॉज फ्लोरीन है और फ्लोरीन के बाद आपका C जो कि नाइट्रो है। तो यहाँ पे ग्रुप को मैं मेंशन कर दूं तो OCH3 ग्रुप जो कि +M इफेक्ट लगा रहा है। दूसरा अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट है CH3 जो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है और A जहाँ की फ्लोरीन है अपने -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है और नाइट्रो जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है -M एज वेल एज द -I की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। क्लियर सी बात है, यानी कि ऑप्शन C विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या मेंशन किया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल अमीन फ्रॉम द साइनोबेंजीन, ठीक है। तो साइनोबेंजीन को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें किसमें, लाइक साइनोबेंजीन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें हम लोग, बेंजाइल अमीन में। पहला रिएक्शन देखिए, तो इन्होंने ट्रीट किया इसको हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। वी नो दिस इज द हाइड्रोजनेटिंग एजेंट, मींस हाइड्रोजनेशन कराएगा कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के अलावा और ये प्रोडक्ट दे देगा CH2NH2, यानी कि वी कैन प्रिपेयर बेंजाइल अमीन बाय दिस मेथड। नेक्स्ट इज आवर HCl विथ H2O, ठीक है, HCl विथ H2O। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोलिसिस विल टेक्स प्लेस और हाइड्रोलिसिस में हम लोग को पता है कि साइनाइड फॉर्म करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉलोड बाय NaBH4। अब NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है
अब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, ये तो हमें पता है। दिस इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। दिस इज द बेसिकली करेक्ट आंसर। मींस हमसे पूछा गया कि इन विच केस वी आर नॉट गोइंग टू गेट बेंजाइल अमीन फ्रॉम द साइनोबेंजीन, तो ये ऑब्वियसली ये केस हो जाएगा। नेक्स्ट लेकिन अदर जो रिएक्शंस है उसको भी देखते चलते पहले। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दैट इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इट इज आल्सो गोइंग टू गिव बेंजाइल अमीन एज अ मेजर प्रोडक्ट CH2NH2। नेक्स्ट जो है फिर इसको ट्रीट किया गया SnCl2 विथ HCl, ठीक है, SnCl2 विथ HCl फॉलोड बाय NaBH4। तो SnCl2 HCl इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, SnCl2 HCl यहाँ से बना लेगा CH2NH2 फॉलोड बाय NaBH4। तो यहाँ पे बेंजाइल अमीन बनेगा, यहाँ पे भी बन रहा है, इस केस में भी बन रहा है। एक ही केस है जहाँ पे बेंजाइल अमीन एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं बन के आ रहा है, दैट इज बी। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस केस एनिलीन डिसॉल्व इन द HCl रिएक्टेड विथ सोडियम nitrite at 0 degree Celsius, the solution added to drop by solution containing equimolar of aniline and phenol in the dilute HCl, the structure of major product, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आपका देख लो अजो कपलिंग रिएक्शन का ये एग्जांपल है। क्या इन्होंने लिया एनिलीन जिसको इन्होंने ट्रीट किया NaNO2 विथ HCl के साथ में, ठीक है, दैट इज बेसिकली डायोटाइजेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। NaNO2 with HCl 0 degree Celsius, low temperature will be required at this particular reaction. It is going to form azo compound, not azo compound, basically this is diazo chloride, ठीक है। अब इसके बाद इसको ट्रीट किया गया फिनॉल के साथ में, इक्विमोलर फिनॉल लिया गया, ठीक है, फिनॉल के साथ में ट्रीट किया गया और बोला जा रहा है इसको ट्रीट किया गया एनिलीन के साथ में। तो इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा? अब देखो इस केस में फिनॉल और एनिलीन दोनों प्लस एम ग्रुप है, लेकिन अगर मैं देखूं रिलेटिवली, बिकॉज हम लोगों ने इस सोल्यूशन को एसिडिक भी लिया हुआ, ये बात किया जाए कि नाइट्रोजन लोन पेयर इसका इजीली डोनेट कर सकता है इन द रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप होगा कंपेयर टू OH। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे वो एनिलीन पे देखेंगे ना कि फिनॉल पे देखेंगे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे दैट इज आजो कपलिंग प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आ जाएगा NH, ठीक है। इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो क्वेश्चन 4 के केस में ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो मेंशन किया गया है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? इन्होंने एक जो है ग्रुप रखा है NH2, देखिए ध्यान से, दिस इज आवर ग्रुप NH2, देन C डबल बॉन्ड O, दिस वन, देन CN। इसको इन्होंने ट्रीट किया CSCl3 विथ KOH। अब होगा क्या CSCl3 KOH, दैट इज बेसिकली कार्बिल अमीन रिएक्शन, एंड 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन लिया जाए तो उसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है, NC, दिस इज गोइंग टू बी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CN, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसको ट्रीट कर रहे हो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विथ कार्बन, क्या होगा, इसमें हाइड्रोजनेशन विल टेक्स प्लेस और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा NH2CH3, यहाँ पे सॉरी NHCH3, और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CHOH लाइक दिस, और यहाँ पे COH लाइक दिस। ये फाइनल प्रोडक्ट, सॉरी CO हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो CH2NH2, सॉरी CH2NH2 हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन आप देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मेंशन किया गया, स्ट्रक्चर आप जो है एक बार ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। इधर 5 मेंबर NH N, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन लाइक दिस। इसको इन्होंने ट्रीट किया CH3I के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब होगा क्या इस केस में कि बेसिक आइडिया ये है, देखो कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा वो प्रोटोनेशन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये अगर देखो इसका जो है लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, सिमिलर हियर इसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है। अब इन दोनों के केस को कंसीडर करो, कहीं ना कहीं अगर इसकी बात करें इस नाइट्रोजन का, या इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लोकलाइज्ड होगा।
और लोकलाइज होने के साथ साथ इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो भी इस पर्टिकुलर रिंग पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो आपका एल्काइलेशन अकर होगा इस केस में, ये सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली अवेलेबल, तो जिसमें इजीली अवेलेबल होगा उसका CS मतलब अटैक हो जाएगा CH3I पे और करस्पॉन्डिंग एल्काइलेशन यहाँ पे टेक्स प्लेस होगा। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ लाइक दिस, नाइट्रोजन H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे इसको आप प्रोटोनेट करा दो, डबल बॉन्ड, इस तरीके से ये बन लेगा NH प्लस CH3 NH लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज आपका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर इसमें ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखें, इन क्वेश्चन नंबर 7 दे हैव मेंशन कॉपलिंग ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड विथ 1 नेप्थॉल इन द एल्कालाइन मीडियम विल गिव। अब यहाँ पे समझना कि अगर हम लोग ट्रीट करते हैं किसको, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को, ठीक है, दिस इज द बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इसको ट्रीट किया गया किसके साथ में, अल्फा नेप्थॉल के साथ, अल्फा नेप्थॉल बोल दो या 1 नेप्थॉल बोल, ठीक है। अब इसके बेसिक मीडियम में अगर देखें तो ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, लाइक ये जो बेसिक मीडियम है ये हमारा कहलाएगा, सर ये बीटा नेप्थॉल हो गया, मुझे कंसीडर करना है अल्फा नेप्थॉल, तो अल्फा नेप्थॉल का ये 9 होगा। अब जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो ना, यहां से आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ये पोजीशन है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली बीटा पोजीशन से ज्यादा होती है। अब उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि जब रिएक्टिविटी इस पोजीशन की ज्यादा है तो इन दैट केस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आल्सो विल टेक्स प्लेस एट दिस पोजीशन। ये सिंपल सा मैं लाइन बोल देता हूं कि अल्फा पोजीशन इज मोर रिएक्टिव देन बीटा पोजीशन, इज मोर रिएक्टिव देन बीटा पोजीशन, ठीक है, देन बीटा पोजीशन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ये आइडिया कैसे लगेगा, आप ट्राई करना, इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे और उससे आइडिया लग जाएगा कि जो अल्फा पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीटा के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। इस वजह से जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा पोजीशन पे होता है ना कि बीटा पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा ऑक्यूपाई है, अब एक और अल्फा बचा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में दिस पोजीशन, और ये लेस स्टेरिकली क्राउडेड है, तो यहाँ पे जाके रिएक्शन हो जाएगा। तो फाइनल जब प्रोडक्ट आप देखोगे लाइक दिस, अगर मैं कंसीडर करूं ये फाइनल इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे डायटाइजेशन अकर होगा, ठीक है, और ये कंपाउंड ये फॉर्म कर लेगा, राइट, दिस कंपाउंड विल फॉर्म हियर। समझ में आती है बात, दिस इज गोइंग टू फाइनल प्रोडक्ट इन क्वेश्चन नंबर 7। तो यानी कि देखो आप ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। इन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मेंशन किया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स द रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकालना है कि अगर एल्काइल हैलाइड के थ्रू रिएक्शन इसका कराया जाए तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कैसे समझा जा सकता है। तो देखना है आपको अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, क्योंकि जितना इजीली अवेलेबल रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो 1 by 1 स्ट्रक्चर देखो आप, तो क्या है इसमें CONH2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाए तो नेक्स्ट में कुछ इस तरीके से C++ONH, यहाँ पे C++ONH, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों तरफ डीलोकलाइज हो सकता है और जिसकी वजह से और ज्यादा जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कम हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो तो नेक्स्ट है आपका NH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे CN ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे ये डीलोकलाइज्ड होगा, डीलोकलाइजेशन की वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कम होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्योंकि ये अमाइड है, ये अमाइंस है, अमाइड में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा डिक्रीज होगा, मींस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये केस हो गया। नेक्स्ट आप देख लो तो सिंपली आपका NH2 ग्रुप दिया हुआ है। अब NH2 केस में क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो रेजोनेंस में तो है लेकिन सच रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे ये CN की वजह से भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाएगा, यहाँ पे CO की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाएगा। तो अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जिसमें इजीली अवेलेबल रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो D सबसे ज्यादा, D को फॉलो करेगा C, बिकॉज ये दोनों तो अमाइड हुए। अब अमाइड में भी केस कंसीडर करो तो यहाँ पे 2 CO ग्रुप है, दिस 2 CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इसमें एक ही है, तो DCA फॉलोड बाई B। क्लियर है बात, DCAB मींस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या मेंशन किया गया है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन,
ठीक है, रिएक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन क्या है, एक तो हमारा इसमें एस्टर ग्रुप है C डबल बॉन्ड O OET, और दूसरा हमारा इसमें है साइनाइड ग्रुप CN। अब इसको अगर निकेल इन द प्रेजेंस, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, इसके साथ ट्रीट किया जाए तो हाइड्रोजनेशन विल टेक्स प्लेस एट दिस CN बॉन्ड। ये अफेक्ट नहीं होगा, एस्टर ग्रुप में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखोगे कि ये रिड्यूस हो जा रहा है। पहले तो ये वाला ग्रुप ऐसे रहा, इंटैक्ट रहा, ये रिड्यूस हो गया, CH2NH2 फॉर्म कर लिया। इसके बाद इन्होंने डाइवॉल H यूज किया। डाइवॉल H यूज किया जा रहा है टू रिड्यूस दिस एस्टर ग्रुप। ठीक है, इसको रिड्यूस करके अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, लाइक दिस वन CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे CH2NH2। ये चीज सॉरी डाइवॉल H यूज किया गया है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर नहीं मेंशन किया है तो हम लोग इसको एल्डिहाइड तक ही रखेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, तो वंस अगेन जब हम लोग इसको देखेंगे, ये आपस में एक एल्डिहाइड ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। फाइनली जो प्रोडक्ट आप देखोगे तो कुछ ऐसे होगा, कार्बन देन CH डबल बॉन्ड N। ये इस तरीके से कुछ केस आपको देखने को मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट में। तो CH2N डबल बॉन्ड, ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास होगा। क्लियर है बात, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन की बात करें, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, CH2NH2, CH2 एक कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, सही है ये। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, देख लो आप। नेक्स्ट देखिए इन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट दे हैव मेंशन, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट। क्या है इसमें, तो ये रहा बेंजीन रिंग, इसके साथ NH ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, एंड देन बेंजीन रिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस पे आप नाइट्रेशन करा रहे हो, HNO3 विथ H2SO4 ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आइडिया क्या है देखना आप, CO ग्रुप स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है और ये नाइट्रोजन की वजह से ये +M ग्रुप की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज एट द बेंजीन रिंग। नाइट्रेशन अकर होगा, नाइट्रेशन किस पे अकर होगा, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन। इस तरीके से फाइनल ये आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा दिस बेंजीन रिंग पे और नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस एट द पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्या मेंशन किया गया है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। ठीक है, ऑन ट्रीटिंग विद aqueous ammonia and heating form a compound B. The compound B on reaction with molecular bromine and potassium hydroxide provide compound C having molecular formula C6H7N। तो यहाँ से एक लिंक तो हम लोग को मिल रहा है कि जो ट्रीट किया जा रहा है B को, ठीक है, किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, B कंपाउंड B ऑन द रिएक्शन विथ मोलिकुलर ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाफ एंड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रहा हो। ठीक है, तो हाफ एंड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एक ही स्टेज पे हो रहा है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर हाफ एंड ब्रोमाइड हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एनिलीन, बिकॉज C6H7 दिया हुआ है तो ये जो है एनिलीन का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अच्छा, एनिलीन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग अमाइड का यूज करेंगे, तो अमाइड हो जाएगा आपका CONH2, और इस अमाइड के प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज बेंजोइक एसिड को अगर आप अमोनिया के साथ हीट करोगे तो ये दे देगा अमाइड। ठीक है, अब इस अमाइड को आप ब्रोमीन और KOH के प्रेजेंस में यूज करोगे तो ये दे देगा एनिलीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि अगर देखो आप इसमें से पूछा गया कि विच इज गोइंग टू बी कंपाउंड ए, ये दिस इज अ कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी, दिस इज कंपाउंड सी। ठीक है, तो ए कंपाउंड आपसे पूछा गया इसमें क्वेश्चन के अंदर, कंपाउंड ए इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए इज, दैट इज ऑप्शन सी, यही तो होगा बेंजोइक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की केस को देखें, तो इन क्वेश्चन नंबर 12 द इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो क्या क्या मेंशन किया है एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहेंगे। CH3 CH2 NH2, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, CH3 CH2 NH, फिर इथाइल ग्रुप इधर है, और ये आपका रहा N CH3 CH3, ये आपका मिथाइल ग्रुप के साथ में, और PH and CH3H।
ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे लिस्ट तो ये होगा, ये तो आइडिया लग जा रहा है कि डी का बेसिक स्ट्रेंथ, बिकॉज इसका लोन पेयर डी लोकलाइज है, अदर के केस में लोकलाइज है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ड्यू टू डी लोकलाइजेशन इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, तो डी की सबसे लिस्ट होगी। अच्छा, डी के बाद फॉलो करते हैं हम लोग CH3 CH2 NH2, ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, ठीक है, इथाइल के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर जाएगा देखो, सबसे ज्यादा तो बी हो जाएगा, 2 इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे बी, क्योंकि इन दोनों में कंपेयर करोगे तो 2 का ज्यादा होगा 1 से, ठीक है। तो बी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद सी जाएगा, बिकॉज इसके स्टेरिक क्राउड की वजह से इसमें जो कॉन्जुगेट एसिड बन के आ जाएगा उसका जो स्टेबलाइजेशन होता है थ्रू द हाइड्रेशन एनर्जी वो कम होगा, इसकी वजह से बी ए सी डी ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इस केस में मेंशन किया गया है द टेस्ट परफॉर्म ऑन द कंपाउंड एक्स एंड देयर इन्फरेंसेस आर, ठीक है। तो कंपाउंड दे रखा है, अब इस पर्टिकुलर टेस्ट से इन्फ्रेंस दे रखा है और इस इन्फ्रेंस के बेसिस पे हम लोग को पहचानना है कि कंपाउंड एक्स क्या रखा होगा। तो देखिए इसमें 1 by 1 2,4 DNP टेस्ट जब इस पे कराया जा रहा है तो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करके आएगा, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट फॉर्म करके आता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये आइडिया दे रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर अगर 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, 2,4 DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मींस दिस कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, करेक्ट। नेक्स्ट इज दैट आयोडोफॉर्म टेस्ट कराया जा रहा है तो पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं अगर कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, मैं बोल रहा हूं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, दैट इज पॉजिटिव, दैट मींस इस केस में क्या होगा कि येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है और पहले से मेंशन किया जा रहा है कार्बोनिल ग्रुप है, दैट मींस ये वाला कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मिथाइल कार्बोनिल, तभी ये पॉसिबल है। नेक्स्ट अजोडाइड टेस्ट, तो अजोडाइड टेस्ट में अगर हम लोग अजोडाइड टेस्ट करा रहे हैं तो इस पे ये निगेटिव दे रहा है, नो कलर इज ऑब्जर्व, नो डाई इज फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, दैट मींस दिस इज नॉट प्राइमरी अमीन, नॉट प्राइमरी अमीन, ठीक है, एलिफेटिक बेसिकली एरोमेटिक, नॉट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अब ये आइडिया लेकर जो है कंसीडर करें कि कंपाउंड एक्स का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, पहले फोकस करो, पहले में एल्डिहाइड ग्रुप तो है बट मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं होना चाहिए, मींस कार्बोनिल ग्रुप तो है लेकिन ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। बी के केस में देखिए तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इससे आइडिया ये लग रहा है कि 2,4 DNP टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, साथ साथ में आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अजोडाइड टेस्ट की बात करें तो बेसिकली ये 3 डिग्री अमाइंस है, तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव अजोडाइड टेस्ट, तो यानी कि जो कंपाउंड करेक्ट स्ट्रक्चर होगा गिवन कंपाउंड एक्स का, दैट इज NCH3, और यहाँ पे आपने किया हुआ है COCH3, तब बेसिकली प्रेजेंस ऑफ दिस CO ग्रुप ये कंफर्म करेगा कि ये 2,4 DNP टेस्ट देगा, लाइक, और ये जो ग्रुप प्रेजेंट है CH3CO ये कंफर्म करेगा कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, ये ग्रुप कंफर्म करेगा, हाँ ठीक है, अजोडाइड टेस्ट विल नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज इट इज नॉट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, दिस इज द 3 डिग्री अमीन्स, यानी कि दिस स्ट्रक्चर B इज करेक्ट, मींस B स्ट्रक्चर B will be correct option for question number 13. Now in question number 14 they have mentioned the major product of the following reaction, देखना आप रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन बेसिकली आपका एक अमाइड ग्रुप इस बेंजीन के साथ अटैच्ड है CONH2 और एक CH2 CH3 अटैच्ड, ठीक है, इसको आप ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HMu, ठीक है, और KOH के साथ ट्रीट कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा इन्होंने मर्ज किया दो रिएक्शन, एक तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HMu क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस एट द बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, द ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस एट बेंजाइलिक कार्बन, तो ये बना लेगा CHBr and one more case is there, bromine and KOH, this is the basically Hofmann bromide degradation, we are treating with bromine with KOH, क्या होगा, ब्रोमीन इसमें हाफमैन ब्रोमाइड होगा और करस्पॉन्डिंग यहाँ से जनरेट हो जाएगा आपका अमाइंस, दैट इज NH2, और यहाँ से आ जाएगा CHBr CH3, राइट, यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से Br माइनस रिप्लेस हो जाएगा, जैसे ही H प्लस यहाँ से लीव करेगा ये फॉर्म कर लेगा यस NH, ठीक है, CH इसके साथ जुड़ा रहेगा ऐसा कुछ, ठीक है, और यहाँ पे CH3, कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, 4 मेंबर चेन 1 2 3 और यहाँ पे CH3 को, राइट, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, करेक्ट ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15,
We have to compare the basic strength of the following compound. Arrange the following amines in the decreasing order of basicity. कैसे देखा जाए? देखो पहले तो आप देखो कि किसमें localized lone pair of electron है और किसमें delocalized lone pair of electron. This is the localized lone pair of electron. Localized lone pair of electron. और इस केस में क्या है आपका? नेक्स्ट देखिए, this contain delocalized lone pair of electron. This contain delocalized lone pair of electron. नेक्स्ट देखिए, दिस इज द वंस अगेन NH, यहाँ पे भी डीलोकलाइज इसमें है, लोकलाइज इसमें। अच्छा, इन दोनों में कैसे कंपेयर किया जा सकता है? तो ये sp3 है और ये sp2 है, तो जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो C सबसे ज्यादा, C के बाद A और A के बाद सबसे लिस्ट B हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? थर्ड फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इस केस में मेंशन किया है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको क्या देखना है इसमें कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो अब यहां से आइडिया लगाना बहुत सिंपल सा है कि -I ग्रुप, जैसे मैं बोलूं एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, ठीक है। जिसमें -I इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज। कॉन्जुगेट बेस अगर मानो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है EWG, तो इन दैट केस इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, जैसे देखो आप NO2 दिया हुआ है, CN दिया हुआ है, फ्लोरो दिया हुआ है, तो NO2 वाले केस का ज्यादा होगा। NO2 देन NO2 के बाद CN आ गया, बिकॉज माइनस जो है I ग्रुप स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, देन फ्लोरीन देन क्लोरीन, ये देख लो आप, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है, तो आप जो है DNP लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप देख लो कि इसका पावर ज्यादा होगा। NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू CN, CN स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, और फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो सिंपल सा इसमें देख लो, NO2 फॉलो बाय CN फॉलो बाय फ्लोरीन फॉलो बाय क्लोरीन, दैट मींस ऑप्शन C विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मोनोनाइट्रेशन। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है। तो देखो आप, जब हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो एनिलीन के केस में क्या होता है कि ये प्रोटोनेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग नाइट्रेशन में मीडियम एसिडिक रखते हैं, HNO3 है और H2SO4 है। तो देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रोटोनेट जब ये हो जाता है, इस केस में ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। अब मेटा पोजीशन पे क्या देखते हैं हम लोग, रिलेटिवली इसमें हाइयर परसेंटेज यानी कि 47% आपका मेटा प्रोडक्ट फॉर्म करके आता है, ठीक है। यहाँ पे और डेटा मैं दे दूं तो 52% पैरा आएगा और जो है आपका 1% अर्थ आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली NH3 का इंडक्टिव इफेक्ट काम करना शुरू कर देता है, इस वजह से अर्थों का देख सकते हो सबसे कम परसेंटेज आ रहा है, देन मेटा देन पैरा का सबसे ज्यादा आ रहा है, देन मेटा देन सबसे लीस्ट अर्थों का आ रहा है। तो द रीजन इज बेसिकली द aniline will gets protonated on the nitration because we are using HNO3 as well as the H2SO4, which are the stronger acid, and aniline is the base, which is basically acid base reaction will takes place in that case. So question number 17 के केस में we don't have to think, option C will be correct. Now in question number 18 देखो आप ध्यान से क्या मेंशन किया गया है, ये भी देखो आप अजो कॉपलिंग रिएक्शन भर के पड़े हुए हैं इस क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एक सेपरेट बनाया गया। तो अजो कॉपलिंग रिएक्शन बहुत सारी इसमें रखे गए। देखो रिएक्शन क्या दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इंट्रामॉलिक्यूलर अजो कॉपलिंग रिएक्शन, ठीक है। समझना रिएक्शन में क्या है, तो यहाँ पे लिया गया OH। अच्छा, इसको इन्होंने ट्रीट किया NaNO2 विथ HCl के साथ एट द लो 0 डिग्री सेल्सियस पे इन द बेसिक मीडियम। क्या होगा कि डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। अब डायोटाइजेशन टेक्स प्लेस होगा तो डायोटाइजेशन में क्या होगा कि ये फॉर्म कर लेगा, ठीक है, दिस डाइजो ग्रुप, और यहाँ पे ये OH। अच्छा, तो फिर इस केस में क्या होगा, फिर अब अजो कॉपलिंग होगा किसके रिस्पेक्ट, अर्थो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन, इस पोजीशन पे अजो कॉपलिंग रिएक्शन होगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है आप देखोगे कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है, दिस रिंग एंड डबल बॉन्ड एंड लाइक दिस, ये फाइनल चीज बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन देखो अगर ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 देखें, तो इसमें क्या रिएक्शन दिए रखा है, सेम जो है डायोटाइजेशन रिएक्शन है। तो पहले इन्होंने इसको NH2 लिया है, यहाँ पे CH3 लिया, इसको ट्रीट किया इन्होंने NaNO2 विथ HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, यानी कि ये दे देगा डायोजनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस डायोजनियम क्लोराइड, तो ये रहा D, इसको इन्होंने ट्रीट किया CuCN विथ KCN के साथ हीट किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस करस्पॉन्डिंग जो डायजो ग्रुप है ये रिप्लेस कर दिया जाएगा CN से CH3, और फिर जो है यही फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। साइड प्रोडक्ट में N2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट E पूछा गया, द प्रोडक्ट E इज दैट इज ये हो जाएगा आपका बेंजोनाइट्राइल, 4 मिथाइल बेंजोनाइट्राइल, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो इस केस में मेंशन किया गया है कि द अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन द वन दैट विल फॉर्म अ ब्रिलियंट कलर डाई ऑन द ट्रीटमेंट विथ NaNO2 विथ HCl, ठीक है, फॉलोड बाय एडिशन विद द अल्कालिन सॉल्यूशन ऑफ बीटा-नाइट्राइल। वंस अगेन डायोटाइजेशन रिएक्शन फॉलोड बाय अजो कपलिंग रिएक्शन। तो डायोटाइजेशन किस पे आकर होगा, तो पहला दिया है ऑप्शन इन्होंने 3 डिग्री अमाइन, नहीं 2 डिग्री अमाइंस नहीं, C और D प्राइमरी अमाइन है, लेकिन D आपका एलिफेटिक है जो कि अनस्टेबल होगा, और जो है C वाला एरोमेटिक है। तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन क्या देखोगे आप, जो C है, इस ऑप्शन पता चल जा रहा है C होगा यहाँ से देखते ही कि यहाँ पे इन्होंने लिया NH2 CH3, इसको अगर आप ट्रीट करते हो NaNO2 विथ HCl के साथ में एट लो टेम्परेचर, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म डायजो कंपाउंड। उसके बाद इसको ट्रीट किया गया बीटा नेप्थॉल के साथ में। ठीक है, बीटा नेप्थॉल, तो यहाँ पे अजो कपलिंग रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो फाइनल प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके से बना लेगा, N N, ठीक है, यहाँ पे CH3, इसके बीटा पोजीशन पे रिएक्शन हो जाए। ठीक है, ये चीज है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये जो है जो कलर डाई फॉर्म करके आ रहा है, ब्रिलियंट कलर डाई, ये कंपाउंड होगा ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये कंपाउंड कलर शो करेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, तो इन दिस केस दे हैव मेंशन द स्पेसिफिक द स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप। तो देख सकते हो SO3 प्लेनार होगा, BRF3 की बात करें तो ये भी प्लेनार जाएगा। ठीक है, SiO3 की बात करें तो टेट्राहेड्रल शेप रहेगा, और OSF2 की बात करें तो ये पिरामिडल शेप में रहेगा। ठीक है, तो OSF2 का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ। 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका जो शेप होगा ये होगा पिरामिडल शेप। दिस इज गोइंग टू बी पिरामिडल शेप। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या किया जा रहा है कि नाइट्रेशन कराया जा रहा है NHC11O फिनाइल। तो अब देखो यहाँ पे तो ये -M ग्रुप है और इसके लिए ये +M ग्रुप है, तो नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस एट दिस रिंग, नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस एट दिस रिंग। इसके अगर हम लोग ट्रीट करते हैं HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस एट पैरा पोजीशन। ठीक है, NO2 यहाँ पे आ जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा NHC11O, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। क्लियर है बात, तो नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस एट द पैरा पोजीशन ऑफ NH ग्रुप, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फ्लोरीन है, इसको इन्होंने ट्रीट किया NH के साथ। ठीक है, NHCl3, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इसको ड्रिंक को डीएक्टिवेट करेगा, इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में आप क्या देखोगे, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म करके आ जाएगा लाइक NO2। अब इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, देख लो आप कंपाउंड को। ठीक है, ये कंपाउंड हुआ, इसके बाद इन्होंने ट्रीट किया हुआ इस कंपाउंड को फेरिक Fe विथ HCl। ठीक है, तो Fe विथ HCl में क्या होगा कि ये जो ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप, ये कन्वर्ट रिड्यूस हो जाएगा, राइट, लाइक दिस। इसके बाद इन्होंने ट्रीट किया NaNO2 विथ HCl, NaNO2 विथ HCl एट लो टेम्परेचर, तो ये तो सॉल्ट बनाएगा, लेकिन इसका डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस
अब डायटाइजेशन होगा तो ये ग्रुप लीव कर जाएगा यहाँ पे N, ठीक है, Cl माइनस, और यहाँ पे तो ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा, मीन सॉल्ट बनाएगा। लेकिन अब इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं फाइनली हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हाइड्रोजनेशन विल टेक्स प्लेस फॉर दिस डायजोनियम ग्रुप। वंस अगेन ये ग्रुप आ जाएगा NH2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे डायजोनियम, ये वाला। देख लो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इस केस में, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हुआ है, डायजोनियम ग्रुप का हाइड्रोजनेशन हुआ है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म किया NH2, ठीक है। कंपाउंड मींस ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इसमें मेंशन किया है द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे केस देखो, आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जो सी स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन के सराउंडिंग 10 इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग को पता है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते, ठीक है। तो आप क्या देखोगे इस केस में, देखो आप नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है, O माइनस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो बेसिकली, इस नाइट्रोजन के अलावा राइट 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज द 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये तो हाईली अनफेवरेबल होगा ना। दिस इज अनलाइकली, मोस्ट अनलाइकली स्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। They mention benzene diazonium chloride on the reaction with phenol in the weakly basic medium, that is para hydroxy azobenzene। सिंपल सा भी रिएक्शन, तो अजो कॉपलिंग रिएक्शन ही भरे पड़े हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के केस में, एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है फिनॉल के साथ में इन द बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पैरा पोजीशन पे डायटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, लाइक दिस OH, करेक्ट, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन के आएगा, यानी कि पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। एग्जामिन द फॉलोइंग कंपाउंड एनिलीनियम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। क्या दिया हुआ इसको, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लिया जाए। ये रहा एनिलीनियम NH3+, और इसी से एक स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है NH3 पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ठीक है। बोला गया कि ऑप्शन ए सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयन आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आयन, ये गलत है। सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉट एरोमेटिक, ये भी गलत है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज द 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। अगर काउंट करोगे आप तो हाइड्रोजन को इसको अगर एक्सपेंड कर दो तो देख सकते हो, काउंट करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ही हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 27 क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम रिएक्टिंग विथ एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन से अगर हम लोग को क्लोरोबेंजीन फॉर्म करना है, ठीक है, तो हम लोग को इसको पहले तो डायजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा सच दैट कि इस ग्रुप को यहाँ से इजीली हटाया जा सके। तो NaNO2 विथ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ट्रीट कर दो तो डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस। अब इसके बाद इसको आप ट्रीट कर दो किसके साथ, हम लोग को चाहिए क्लोरोबेंजीन, तो क्यूप्रस क्लोराइड CuCl के साथ इसको हीट कर दो तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट, इट्स गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मेथड हो जाएगा, यानी कि अगर देखो ये बोला गया कि नाइट्रस एसिड, दिस नाइट्रस एसिड भी यूज कर सकते हो या NaNO2 विथ HCl यूज कर सकते हो, बिकॉज NaNO2 विथ HCl आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड का ही फॉर्मेशन करेंगे, राइट, नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब ऐसा कैसे कि या तो नाइट्रस एसिड यूज कर लो या इन दोनों का मिक्सचर यूज कर लो NaNO2 विथ HCl का, तो ये फॉर्म कर लेगा डायजोनियम क्लोराइड। डायजोनियम क्लोराइड को अगर CuCl के साथ यूज करते हो तो क्लोरोबेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को अगर एनिलीन से कन्वर्ट करना है तो वी कैन गो विद द नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय हीटिंग विद द क्यूप्रस क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंड, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अब 28 के केस में क्या है कि एनिलीन रिएक्ट विद द मिक्स एसिड concentrated HNO3 and H2SO4 at 288 Kelvin to give P 51%, Q 47%, R 2%. The major product of the following compound is R. ठीक है, तो देखो जब हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है,
एनिलीन को अगर आप ट्रीट करो HNO3 विथ H2SO4, तो आप क्या देखोगे कि नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, नाइट्रेशन इसके अर्थो पोजीशन पे होगा। ठीक है, नाइट्रेशन अर्थो पोजीशन पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा और पैरा पोजीशन पे होगा। अब यहाँ पे ये चीज सबसे यूनिक होती है जो एनिलीन के केस में हम लोग को देखने को मिलता है। जनरली तीनों साथ में पैरेलली कभी नहीं बनते। ठीक है, जनरली या तो अर्थो पैरा बनेगा या तो मेटा बनेगा, लेकिन यहाँ पे अर्थो मेटा पैरा तीनों देखने को मिलता है। अच्छा, इनका परसेंटेज क्या होता है? तो 52% ये होता है, 47% ये, 1% ये। अच्छा देखो इसमें क्या दिया हुआ है, तो 2%, इसको हम लोग 51% बोल रहे हैं, दिस इज 2%। तो ये कंपाउंड है H2SO4 के साथ, तो कंपाउंड P ये रहा, Q ये रहा और R ये रहा। ठीक है, अब देखना इस केस में क्या दिया हुआ है कि R को इन्होंने ट्रीट किया है। R मीन्स आपका अर्थो वाला जो प्रोडक्ट है NH2NO2, इस R को इन्होंने ट्रीट किया कंपाउंड एसाइलेशन के लिए, AC मीन्स pyridine के प्रेजेंस में, तो एसाइलेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, अब एसाइलेशन टेक्स प्लेस होगा तो बेसिकली आपका जो ये है एसिटामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्म कर लेगा एसिडामाइड, NO2 ग्रुप वैसे ही इंटेक्ट रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+। अच्छा, ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा? इसके पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये अभी भी अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और जो है जो पैरा पोजीशन है वो लेस स्टेरिकली क्राउडेड है, और जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा कंपाउंड। अच्छा, इसको इन्होंने फिर ट्रीट किया है NaNO2 विथ HCl, NaNO2 विथ HCl एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और ये फॉर्म कर लेगा डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इट इज गोइंग टू फॉर्म डायजोनियम क्लोराइड। अच्छा, इस डायजोनियम क्लोराइड को इन्होंने इथेनॉल के साथ ट्रीट किया, ETOH के साथ में, तो ये फॉर्म कर लेगा बेंजीन। नाइट्रो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप ऐसे ही रहेंगे, नाइट्रो एंड ब्रोमो ग्रुप आपके ऐसे ही इंटेक्ट रहेंगे। ये हट जाएगा, यहाँ पे नाइट्रो रहेगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रोमो। अच्छा, ये रहा कंपाउंड आपका S, इस कंपाउंड S, इस कंपाउंड S को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है SN विथ HCl, और SN और विथ HCl इसको क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूस करके फॉर्म कर लेगा NH2 और यहाँ पे आ जाएगा बीटा। अच्छा ठीक है, यहाँ फर्दर ब्रोमिनेशन कराएगा, तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा? इसके अर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हम लोग, तो ब्रोमिनेशन जो होगा, मान लो कि आप ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्सेस अमाउंट में, तो ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जो प्रोडक्ट आप देखोगे इस केस में, लाइक जो प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा NH2। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ब्रोमीन यहाँ पे तो है ही, और कहाँ पे जुड़ जाएगा? ब्रोमीन यहाँ पे अर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, लाइक दिस। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसको इन्होंने NaNO2 विथ HCl के साथ ट्रीट किया हुआ है, NaNO2 विथ HCl। यहाँ पे क्या होगा? डाइटाइजेशन अकर होगा और फिर H3PO2 के साथ में ट्रीट किया हुआ, तो क्या फाइनली ये बना लेगा, ये फॉर्म कर लेगा, ये ग्रुप डायोटाइजेशन में जाएगा और H3PO2 के प्रेजेंस में ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन के आ जाएगा, ब्रोमो। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इस केस में ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, देख सकते हो, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, क्या रिएक्शन है देखो आप, एनिलीन, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो यहाँ पे एसाइलेशन विल टेक्स प्लेस और ये फॉर्म कर लेगा एसिटा एनिलाइड। ठीक है, एसिटा एनिलाइड। उसके बाद इसको इन्होंने KBRO3, ठीक है, ब्रोमीन, इसके साथ ट्रीट किया, तो ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस एट पैरा पोजीशन। ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस एट पैरा पोजीशन। उसके बाद इसके बाद इन्होंने इसको जो है हाइड्रोलिसिस किया। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस पे ये ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्रोमीन में, ब्रोमीन ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद NaNO2 विथ HCl,
0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, ब्रोमीन। और इस डायोटाइजेशन के बाद इसको ट्रीट किया H3PO2 के साथ में, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है H3PO, सॉरी इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने CuBr के साथ में, Cu प्लस HBr या CuBr भी लिख सकते हो, Cu प्लस HBr, ये आपको जो है रिप्लेस कर देगा पूरे डाइजो ग्रुप को ब्रोमीन से, ठीक है, डाइब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा। क्वेश्चन नंबर 29 के केस में, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो 30 का भी केस आसान सा है, इसमें भी अगर आप देखो तो इन्होंने लिया हुआ है एनिलीन, ठीक है, NH2। इस एनिलीन को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaNO2 विथ HCl, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, और इसको फिर इन्होंने बीटा नेप्थॉल के साथ में ट्रीट किया। अल्फा पोजीशन पे अजो कॉपलिंग रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, यानी कि जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये चीज है। अच्छा, तो कौन सा फाइनल प्रोडक्ट है ये आप देख लो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में। अच्छा 31 देखते हैं। 31 इस केस में रिएक्शन कुछ ऐसे है आपका, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अच्छा, इसको इन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया हुआ, तो बेसिकली एसाइलेशन विल टेक प्लेस, लेकिन इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, तो इस वजह से एसाइलेशन इस नाइट्रोजन पे होगा, न कि इस नाइट्रोजन पे होगा। तो प्रोडक्ट में आप देखोगे क्या, NH C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात? फाइनल प्रोडक्ट यानी कि अगर देखो आप ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अच्छा 32 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या मेंशन किया गया है, पैराक्लोरोएनिलीनियम, सॉरी पैराक्लोरो एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, पैराक्लोरो एनिलीन एंड एनिलीनियम क्लोराइड, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या यूज किया जा सकता है, कैन बी डिस्टिंग्विश बाय सैंडमेयर रिएक्शन, नो, सोडियम बाइकार्बोनेट, नो, AgNO3, यस, AgNO3 में क्या होगा, AgNO3 के प्रेजेंस में ये Cl माइनस जो कि अमोनियम क्लोराइड में प्रेजेंट है, ये जाकर AgCl का फॉर्मेशन कर देगा, AgCl फॉर्म कर लेगा, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही। अच्छा और ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बिलमिन रिएक्शन, यस, यहाँ पे ये पॉजिटिव कार्बिलमिन टेस्ट देगा बिकॉज ये अमाइन है, और ये सॉल्ट है तो ये निगेटिव कार्बिलमिन टेस्ट देगा, यानी कि डी इज ऑल्सो करेक्ट, तो सी और डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। 33 भी देख लेते हैं, व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज द मेटाब्रोमो। सिंपल सा केस है कि जब आप नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट करोगे ब्रोमीन इन द FeBr3 के साथ में, FeBr3, तो आप क्या देखोगे, तो ब्रोमीन क्या देखोगे कि इसके मेटा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन विल टेक प्लेस। ऐसा क्यों होगा, देखो तो बेसिकली ये तो -m ग्रुप है ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे यहाँ पे जब इसको आप ड्रॉ करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, ये 3 पोजीशन पे आएगा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन इज हायर देन अर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो अब देख लो ऑप्शन कौन कौन सा इसमें, देखो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटा पोजीशन कार्बन इज मोर देन द अर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए आप, द इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म आफ्टर इनिशियल अटैक ऑफ ब्रोमीन एट मेटा पोजीशन इज लेस डीस्टेबल। अब ऐसे कैसे कि जब हम लोग इसको अटैक कराएंगे ब्रोमीन को मेटा पोजीशन पे, तो जो इससे जो इंटरमीडिएट फॉर्म करके आएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन जो फॉर्म करके आएगा वो स्टेबलाइज होगा इस मेटा पोजीशन पे, रेदर जो है ब्रोमीनियम एट द मेटा पोजीशन इज लेस स्टेबलाइज, दैट मींस दैट इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन बी विल करेक्ट, ठीक है। तो ए एंड बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। तो रिमेनिंग हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो अभी क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग
कंप्लीट करेंगे जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, इसको हम लोग डिस्कशन में रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे के अंदर। थैंक यू।